गाइज, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपका जो टॉपिक है वो अपने लेके आए हैं क्यूब, यानी घन है, उसकी जानकारी मैं करूंगी। और यहाँ पे घन का अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और घन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं वो आज अपने इस वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करना। घन होता है, घन हमेशा ध्यान रखना, जो अपने वर्ग बनाते हैं ना, वर्ग बना लिया, इसके ऊपर एक मैंने वर्ग और बना लिया, इन दोनों के इसके जब कॉर्नर को जोड़ेंगे तो ये एक 3D स्ट्रक्चर बन जाती है। वो क्या कहलाती है? घन। जब आयत की 3D आयत में जब आयत जोड़ेंगे तो वो जो 3D स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी घनाभ की। घन होती है घन की, जैसे वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो घन है, घन की भी सारी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, यानी जब वर्ग से अपने ने घन बनाया, जब दो वर्गों को जोड़ के उनके फलकों को आपस में जोड़ा तो वो क्या बन गया? घन बन गया। और घन होता है वो क्या हुआ? 3D स्ट्रक्चर होती है। जो वर्ग होता है वो 2D स्ट्रक्चर, उसी प्रकार आयत होती है वो 2D स्ट्रक्चर होती है, और घनाभ होता है वो उसकी 3D स्ट्रक्चर होती है। अब अपने बात करेंगे कि घन का आयतन कैसे निकालते हैं और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये बच्चों में कंफ्यूज रहता है, उनके जो फॉर्मूले हैं वो बच्चों को आसानी से याद नहीं होते। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे घन का आयतन की, यानी घन का जो आयतन होता है। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो वर्ग है उसका आयतन क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा इंटू भुजा होती है, यानी भुजा की स्क्वायर। तो घन है, घन 3D स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब इसकी क्या हो जाएगी? भुजा की क्यूब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है तो इसलिए भुजा की क्यूब। यानी अगर मैं यहाँ पे भुजा इसको कितना मानूं? 3 मान लूँ, 3 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन होगा 3 की क्यूब। 3 की क्यूब का मतलब होता है 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 27 सेंटीमीटर की क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में ही निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया घन का आयतन। फिर अपनी बात करते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसके कितने फलक होते हैं? टोटल 6 फलक होते हैं। 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, यानी 6 इंटू 3 की स्क्वायर, यानी 6 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया? 54 सेंटीमीटर की स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है, जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, तो इस तरह अपने घन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन ही क्या होती है कि आपने को इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको ओनली ये 2 फॉर्मूले याद ही करने हैं। क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगर घन का पूछेगा, नहीं पूछेगा, तो वो घनाभ का भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बच्चों को इस टॉपिक की अच्छी तरह नॉलेज हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू बच्चों।